हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि ये क्या है, क्या हो रहा है, और रूल्स में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने बहुत ही ईजी वे में इसको समझाने की कोशिश करी है। मैंने पीपीटी बनाई है, एग्जाम्पल्स लिए हैं, ताकि ये टॉपिक आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, और एक उसकी मदर है। तो उसकी मदर राहुल से कहती हैं, मैं मार्केट जा रही हूँ। आप बस स्टोरी को इमेजिन करिएगा। आप अभी ये मत सोचिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ है, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बस आप जो मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ इसको आप दिमाग में बैठा के रखिए। तो राहुल से उसकी मदर कहती है, मैं मार्केट जा रही हूँ। उसकी मदर मार्केट चली जाती हैं। फिर राहुल की फ्रेंड है नेहा, वो उसके घर आती है खेलने के लिए। तो वो राहुल से पूछती है, मम्मी कहाँ है। अब राहुल नेहा को क्या बताए। राहुल नेहा को दो तरह से जवाब दे सकता है। पहला तरीका है, माँ ने मुझसे कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। तो यहाँ पे राहुल ने क्या कहा, माँ ने मुझसे कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। तो राहुल मैं मार्केट जा रही हूँ किसके लिए बोल रहा है, अपनी माँ के लिए, अपने लिए नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे ये राहुल क्या करता है, जो सीधे सीधे उसकी माँ ने बोला है, डायरेक्ट वही बता रहा है। तो डायरेक्टली वो क्या बोल रहा है, जो उसकी माँ ने बोला। माँ ने क्या बोला था, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो राहुल ने सीधे सीधे अपनी माँ की ही बात बोल दी, माँ ने मुझसे कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, जहाँ पे हम डायरेक्ट उसी के वर्ड्स बोल रहे हैं। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं जब किसी को बताऊंगा, मैं कहूँगा मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैंने सीधे उसी की बात बोल दी, कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वही वर्ड्स बोल देते हैं। दूसरा तरीका है, तो पहला तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट वो वही बोल देगा जो उसकी माँ ने कहा। दूसरा तरीका है, माँ ने मुझसे बताया कि वो मार्केट जा रही थी। तो अब है नहीं बोलेगा, थी बोलेगा, क्योंकि वो अपनी माँ की बात नहीं बोल रहा है, अब वो अपने बिहाफ पे बता रहा है। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। माँ ने मुझसे बताया कि वो मार्केट जा रही थी। तो अब वो ये नहीं कह रहा है, माँ ने मुझसे बताया मैं मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी माँ की बात नहीं बता रहा है। तो ऐसा कई बार हमारे साथ होता है कि कभी कभी हम डायरेक्ट उनकी ही बात बोल देते हैं, और कभी कभी हम उसको इनडायरेक्टली यानी इस तरह से बताते हैं, जैसे माँ ने मुझसे बताया कि वो मार्केट जा रही थी। तो आई होप आपको ये दो तरीके क्लियर हुए होंगे। तो इस तरीके को हम कहते हैं, सेकंड वाला जो है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे राहुल इसका भी यूज़ कर सकता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिकली क्या है, माँ ने मुझसे कहा मैं मार्केट जा रही हूँ, यानी सीधे सीधे उनकी ही बात बोल रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है। मेरी माँ ने मुझसे बताया कि वो मार्केट जा रही थी, दिस इज़ इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्टली हम उनकी बात नहीं बोल रहे, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे। तो दिस इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बेसिकली हम क्या करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इससे हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होती है। तो क्लास 10th में, क्लास 12th में ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं, ताकि बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, उनके जो रूल्स हैं वो पक्के हो जाएं। क्योंकि हम घुमा फिरा के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे तो हमारी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। अब हम देखते हैं इंग्लिश में। तो माँ ने मुझसे कहा मैं मार्केट जा रही हूँ। मदर सैड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। अब इसको इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माँ ने मुझसे बताया कि वो मार्केट जा रही थी। मदर टोल्ड मी दैट शी वॉज गोइंग टू मार्केट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ही सेड टू मी आई वर्क हार्ड। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब हम इसको कैसे कहेंगे, तो जैसे मान लिया आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे कहा कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ या मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो आप मान लीजिए घर पे आए, अपनी मम्मी को बता रहे हैं, तो अपनी मम्मी से क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड ने कहा मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। तो आप एक तरीका तो ये कह सकते हैं
लेकिन आपको लग रहा है आपकी माँ कहीं ये ना समझे कि आप अपने बारे में कह रहे हैं कि आप कठिन परिश्रम करते हैं, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो कठिन परिश्रम करता है। तो इस तरह से आपकी माँ को डाउट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट में कैसे होगा? ही टोल्ड मी, यहाँ पे ऊपर क्या था? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो कहा में हम सीधी बात बोलते हैं, और जब हम कहा को चेंज करते हैं तो बताया हो जाता है। तो बताया का मतलब टोल्ड। तो सेड टू आपने देखा है, सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट ही वर्कड हार्ड। अच्छा, यहाँ पे वर्कड हार्ड क्यों आया? क्योंकि सेड टू क्या है? पास्ट फॉर्म है। पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म है। तो सेड टू सेकंड फॉर्म है। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, ऊपर स्पीच लिखी डायरेक्ट, नीचे वाली इनडायरेक्ट है, तो हम जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर सेड टू आया है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट की है सेकंड फॉर्म में, जैसे यहाँ पे सेड टू लिखा है जो कि पास्ट में, तो हम पूरा सेंटेंस पास्ट में बनाते हैं। तो इसीलिए हमने ही वर्कड हार्ड कर दिया। ऊपर क्या था? वर्क हार्ड, लेकिन हमने वर्कड हार्ड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड टू ऊपर वाले सेंटेंस में, जो कि पास्ट फॉर्म है। तो हम नीचे वाला पूरा सेंटेंस यानी इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो पूरी पास्ट में बनाएंगे। नेक्स्ट इज ही सेड टू मी डू यू वर्क हार्ड। उसने मुझसे कहा क्या तुम मेहनत करते हो। तो अब हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? सेड टू को चेंज करने के लिए आपको देखना होगा जो आगे इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा है, ये वाला। तो आपको ये सेंटेंस देखना पड़ेगा कि इसमें पूछा गया है कि बताया गया है। तो इस सेंटेंस का जैसा सेंस होता है उसी हिसाब से हम सेड टू को चेंज करते हैं। अब इस सेंटेंस में क्या है? डू यू वर्क हार्ड, क्या तुम मेहनत करते हो। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हमने सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो ही सेड टू मी, तो इसको हो गया ही आस्क्ड मी। डू यू वर्क हार्ड, तो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डू, डज, इज, एम, आर, इससे स्टार्ट होते हैं, उनको हम हमेशा इफ़ में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे होगा इफ़, यू चेंज हो जाएगा आई में, क्योंकि ही सेड टू मी डू यू, यानी उसने मुझसे कहा, वो मुझसे कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है। तो आई यानी आई आ जाएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं मेहनत करता हूँ। इफ़ आई वर्कड हार्ड। अब वर्कड हार्ड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेड टू है जो कि पास्ट में है, तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट में बनेगा। ही सेड टू मी वाई डू यू वर्क हार्ड। उसने मुझसे कहा कि तुम मेहनत क्यों करते हो। तो जहाँ पे वाई, वॉट, व्हेन ये क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम इन्हीं को क्या करते हैं? बीच में यूज़ कर लेते हैं एज अ कंजंक्शन। तो ही सेड टू मी, सेड टू मी, अब सेड टू किस में चेंज होगा? उसके लिए हमको ये वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा। ये क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, वाई डू यू वर्क हार्ड, तो मेहनत क्यों करते हो। तो इसीलिए हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी वाई, वाई के बाद क्या आएगा? डू हट जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब वाई वॉट आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, डू, डज, इज, एम, आर, वो सारी हटा दी जाएंगी। और वाई के बाद यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। तो और यू था, यू को किस में हम चेंज करेंगे? आई में, क्योंकि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो उसने मुझसे कहा तुम मेहनत क्यों करते हो, यानी उसने मुझसे पूछा कि मैं मेहनत क्यों करता हूँ। तो आई वर्कड हार्ड। मनीष सेड टू मी आई एम ईटिंग मैंगो। मनीष टोल्ड मी, क्योंकि मनीष ने यहाँ पे सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? पहले हम ये सेंटेंस देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है। तो हमने देखा मनीष कह रहा है आई एम ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रहा हूँ। तो इसमें मनीष ने पूछा नहीं, बताया है। तो इसीलिए हम सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। मनीष टोल्ड मी दैट, बीच में क्या लगता है? दैट कंजंक्शन। दो, यहाँ पे हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, कि ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस। तो मनीष टोल्ड मी दैट ही वॉज ईटिंग मैंगोज। रेखा सेड टू मी आई एट 2 ब्रेड्स yesterday। रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा आई एट, मैंने खाई 2 ब्रेड्स, 2 रोटियां, yesterday यानी कल। तो सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें? टोल्ड में, क्योंकि रेखा ने हमें बताया है। तो रेखा टोल्ड मी दैट लगेगा क्योंकि दो सेंटेंस को हम ज्वाइन कर रहे हैं। शी हैड ईटन, शी हैड ईटन यहाँ पे लगेगा
क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, पास्ट को हम क्या करते हैं, अगर ये तो पास्ट में है ही और ये भी अगर पास्ट में, दोनों पास्ट में, तो हम इस वाले को करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो ये पास्ट परफेक्ट में आ गया। तो शी हैड ईटन 2 ब्रेड्स द प्रीवियस डे, यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे में। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोज़ अपलोड करें तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।